हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीरियल सौभाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विराज डोबरियाल को टॉय फैक्ट्री में दिखाया जाता है और वो कहता है कि बचाने वाले से मारने वाला बहुत बड़ा होता है और मैं बहुत बड़े वाला हूँ। उसका असिस्टेंट उसे इतने में टोक देता है जिसे विराज थप्पड़ मार देता है और वो कहता है कि तुझे बताना होगा कि ये नंबर किसका है। मोबाइल कंपनी का ऑनर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। विराज कहता है कि तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ और तुम मेरे शहजादे, तुम्हें बताना होगा कि ये नंबर किसका है। बट वो ऑनर नहीं मानता तो विराज अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये ऐसे तो नहीं मान रहा है, जाओ तुम जाके सामान की तैयारी करो। यहाँ पर दादी और तुषार को ना देखकर सिया के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। कहते हैं कि इतनी रात को दोनों कहाँ चले गए। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि कहीं वो सिया के घर तो नहीं चले गए। दादी सिया से कहती है कि मेरा मन बहुत घबरा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार तेरा ही ख्याल आ रहा था कि तू बहुत तकलीफ़ में है। अगर ऐसा कुछ भी है मेरे बच्चे तो तू मुझे बता दे। सिया की माँ कहती है कि जिस तरह बच्चा पैदा होने पे उसकी नाल काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है, इसी तरह बेटियों के साथ करना चाहिए। उनकी शादी के बाद जब वो मायके से चली जाती हैं तो उन्हें मायके से अलग कर देना चाहिए। दरवाजे के पीछे छुपकर राघव अपनी तलवार से सिया को डरा रहा होता है कि वो वैसा ही करे जैसा कि मैंने कहा है और आखिरकार सिया बिल्कुल वैसा ही करती है। वो ना चाहते हुए भी दादी को बहुत बुरा भला कहती है अगर आपको नींद नहीं आ रही थी तो आप नींद की गोली खा लेते, पैसे मैं भिजवा देती, और अगर ये भी नहीं हो रहा था आपसे तो आप तीर्थ यात्रा पे निकल जाते, राघव कर देते आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर। सिया अपनी दादी से कहती है कि किसी को भी मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्या तरीका है दादी इतनी रात को किसी के घर आने का। अगर आपको अगली बार मेरे से मिलना हो तो आप मुझे कॉल करना या फिर दिन में मुझसे मिलने आना, रात को इस तरह आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुषार कहता है कि आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो दादी से। वो कहती है कि तू चुप हो जा, तू ही यहाँ लेकर आया है ना, सिर्फ शरीर से बड़ा हो रहा है तू, अकल नहीं आ रही है तुझ में। और वो इसी तरह के उल्टे सीधे लहजे में अपने घर वालों से बात करती है जिससे कि दादी को और भी यकीन हो जाता है कि हो ना हो सिया के साथ कुछ बहुत गलत है, क्योंकि वो तो कभी भी हमसे हमसे क्या, वो तो किसी से भी ऐसे कभी भी बात नहीं करती है। सिया जब ये सब कुछ बोल रही होती है अपनी दादी से तो वो हर एक तकलीफ़ याद कर रही होती है अपनी, जो कि शादी के बाद राघव उसे देता आया है। और दादी से कहती है कि हाथ जोड़कर विनती है कि आप यहाँ से चले जाएं। वो सिक्योरिटी से ये भी कहती है कि अगली बार किसी को भी ऐसे अंदर मत आने देना, और दादी वहाँ से चली जाती है। सिया रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना दादी, आप लोगों को ऐसे ही जीना होगा ये सोचकर कि मैं खुश हूँ, और मुझे भी इस भ्रम में जीना होगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी वहाँ से चली तो जाती है बट दादी का मन अभी भी नहीं माना। दादी का जो शक है अब तो वो यकीन में बदल गया है कि वो जो सोचती है वो बिल्कुल सही सोचती है। सिया यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। सिया को ऐसा करता हुआ देख राघव बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वही तो चाहता है, वो सिया को इस दुनिया से अलग कर देना चाहता है। अपने माँ बाप, किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, वो किसी से भी नहीं मिलने देना चाहता। राघव कहता है मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ वाइफ। राघव के खौफ के बाद विराज का खौफ दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल का ही है। उसने टेलीकॉम कंपनी के मालिक को एक सज़ा दी है, अगर उसने नंबर नहीं बताया तो उसे डांट से मारेगा, और वो ऐसा ही करता है। वो उसे बांध देता है और अपनी डांट मंगाता है। वो कहता है कि चॉइस इज़ योर्स, मैं अभी भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दो कि वो नंबर किसका है, लेकिन वो नहीं बताता। फिर वो अपनी एक डांट लेता है और उसकी ओर निशाना लगाता है बट उसका निशाना चूक जाता है। फिर वो पट्टी बांध के आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होके उसे निशाना लगाता है बहुत सारे डांट के साथ, लेकिन इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है। और ऑनर कंपनी सोचता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। जब डार्ट फेल हो जाते हैं तो राघव अपनी तलवार को कहता है कि मेरा बाबा दो। उसका असिस्टेंट कहता है बाबा से तो इसका बाल भी नहीं बचेगा। सिया रो रही होती है तो राघव कहता है स्टॉप क्राइंग जान, तुम्हें पता है ना तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। वैसे तुम रोते हुए ना बहुत ही क्यूट सी लगती हो, रोते हुए तुम्हारी नाक ना लाल हो जाती है और तुम्हारे कान वो फूल जाते हैं। सिया के पैरों के जख्मों से फ्लोर पे खून लग जाता है जिसे कि राघव खुद साफ करता है और कहता है कि क्या ज़रूरत थी दादी के सामने मेरी इतनी तारीफ़ करने की, तुमने तो दादी के सामने मुझे भगवान ही बना दिया। पर सिया मुझे सच में ये देखकर और सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। दादी बहुत गुस्सा होती है सिया के पेरेंट्स पे, कहती है कि तुम्हें अपने बच्ची के दुख का और दर्द का कोई एहसास नहीं है, मुझे एहसास है और मेरी ये बूढ़ी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। वो तुम्हें धोखा दे सकता है पर मुझे नहीं।
यहाँ दादी घर वालों से कहती है कि सिया कभी भी अपनी तकलीफ़ तुम लोगों को नहीं बताएगी और ना राघव कभी तुम्हें उसे बताने देगा। राघव बहुत खुश है, इसीलिए वो सिया को गोद में उठा लेता है और उसके साथ डांस करता है। मॉर्निंग हो जाती है और सिया उठ के देखती है राघव उसके पैरों के पास ही सोया होता है। सिया को ये देखकर अच्छा लगता है कि वो उसे तकलीफ़ तो देता है, पर इसके प्यार करने का तरीका, उसके प्यार के इज़हार करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। क्यों वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? क्यों उसे अपने प्यार को रोज़ रोज़ प्रूफ करना पड़ता है? क्यों उसे अपने प्यार की परीक्षा देनी पड़ती है, जो कि परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होगी? सोता हुआ राघव कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, और वो उसे धूप से भी बचा रही होती है। सिया जब ये सब कुछ कह रही होती है तो वो रो भी रही होती है। उसके आंसू की एक बूंद राघव के हथेली पे गिर जाती है। राघव की नींद खुल जाती है और राघव देखता है कि सिया ने उसे धूप से बचाया हुआ है। राघव बहुत खुश होता है और कहता है कि काश कि मैं आज ही मर जाऊं खुशी के मारे। सिया बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से राघव को देखती है। राघव सिया को गुड मॉर्निंग किस देने वाला होता है, तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सिया मैम के पेरेंट्स उनसे मिलने आए हैं। राघव को फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है और सिया डर जाती है। राघव कहता है गुस्से में कि बिठाओ उनको, मैं अभी आता हूँ। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।